देखिए आशीष, आपको याद होगा हम ये पिछले हफ्ते डिस्कस कर रहे थे कि अब आपकी अगर बस छूट गई है, अब इस बस के पीछे मत भागिए क्योंकि वो तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। मार्केट ने आपको एक अच्छी स्विंग दी। हमारा फ्राइडे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। फ्राइडे को हमने एक व्यू लिया कि अब हम न्यूट्रल रहेंगे। कल भी यही व्यू था कि अभी जब तक मार्केट री एंट्री नहीं देगी हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में। अब मुझे लग रहा है कि पिछले 2 दिन की इस करेक्शन के बाद मार्केट में अब एक अगली बस आ रही है। मतलब आप होता ना, मैं जैसे कॉलेज के लिए जब बस स्टॉप पे खड़ा होता था, बस की वेट कर रहा होता था, तो वो सिग्नल पे दिखाई दे रहा था कि वो बस खड़ी है। अपनी 861 नंबर की बस जो होती थी वो अब धीरे धीरे अपनी तरफ आ रही है। अब लेकिन ये उनके लिए जिनका व्यू पोजिशनल है, उनके लिए नहीं जिनको अगले स्टैंड पर उतरना है, उनके लिए जिनको कॉलेज जाना है या ऑफिस जाना है, वाकई में लंबा वाला अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो 9 दिन तक मार्केट ने हायर हाई हायर लो बनाया निफ्टी ने, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। फ्राइडे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा और उसका बेस्ट एग्जांपल है 2 दिनों से अब निफ्टी जो है वो लोअर हाई और लोअर लो लगा रहा है। अब देखिए, इसमें कई लोगों की अप्रोच ये भी हो सकती है कि जब तक ये है तब तक मैं शॉर्ट क्यों ना रहा हूँ पोजिशनली। हो सकता है वो अप्रोच भी ठीक हो, लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादातर बात करते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर आ रही हैं। इसके लिए मैं टेबल दिखाता हूँ आपको। लास्ट के 2 दिन का हाई और लो 18 सितंबर को 25,448 था हाई। उसके बाद 19 सितंबर को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा जब वो लोअर लो लगा था। 25,329 का लो ब्रीच करके निफ्टी ने 25,286 का लो हिट किया। और कल एक और कंफर्मेशन मिला, कल 100 पॉइंट से आशीष लोअर हाई लगा और करीब करीब 130 पॉइंट से लोअर लो लगा। तो इन दैट सेंस कल का सेशन खराब था। तो एक रिस्क आज भी रहेगा कि आज आप फिर से देखिए, लोअर हाई के तो बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि कल के हाई से तो हम काफ़ी नीचे हैं। तो लोअर हाई और लोअर लो लगाने का एक और रिस्क रहेगा। लेकिन जो व्यू मैं ले रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे की स्ट्रैटेजी अलग से डिस्कस करूँगा। जो व्यू मैं ले रहा हूँ वो पोजिशनली है। पोजिशनली अभी भी बाजार कमज़ोर नहीं हुआ है और 2 दिन की गिरावट से एक अच्छी चीज़ हुई है। अगर आप किसी भी अप ट्रेंडिंग मार्केट में 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में बाइंग करते हैं और एक स्टॉप लॉस रखते हैं तो वो अमूमन अच्छी रिस्क रिवॉर्ड होती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्रेड चली जाएगी, हो सकता है ये ट्रेड फेल हो जाए, लेकिन लॉजिक बनेगा अगर आप 10 और 20 डेमा के बीच में बाय करें तो 25,150 पर 10 डेमा है और 20 डेमा आपका करीब करीब 25,000 पर है। तो ये 25,000 से 25,150 के करीब का जोन है। जैसे मैं कह रहा हूँ, अमूमन अगर आपने 10 और 20 डेमा के बीच में बाइंग की है अप ट्रेंडिंग मार्केट में तो उसमें प्रॉफिट होता है आपको। 25,050 से 25,200 ये एक जोन होगा जिसमें आप थोड़ा सा अपना पोजीशन जोड़ें और करीब करीब 24,800 चाहे तो उसको थोड़ा सा और अगर कंजर्वेटिव रहना तो 24,900 ऐसा एक स्टॉप लॉस रखें। अगेन सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए व्यू है। बाकी कुछ देर में हम डिटेल में निफ्टी की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। यस, सब उतरेंगे।